वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई क्लास के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हम जो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वो आपका प्रैक्टिस सेशन नंबर 13 होगा। और इस क्लास में अपन जो डील करने वाले हैं वो प्रैक्टिस या आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस सेशन रहेगा 4th नंबर का। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने कल जो आपकी क्लास लगी थी प्रैक्टिस सेशन, उसका पीडीएफ भी मैं आज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जो भी आपके पीडीएफ बचे हुए हैं वो सारे मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं ताकि स्टार्ट किया जा सके आज का सेशन। और बिल्कुल नए नटांग क्वेश्चन आपके पास आज देखने को मिलेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से आ जाओ बेटा सारे के सारे बच्चे, ताकि स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, चलो जी फटाफट से आ जाओ सारे के सारे बच्चे। तो ये वाली क्लास आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस सेशन होगा। कल से तो अपन पी एंड सी का प्रैक्टिस सेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से। मैं आपके सामने बात करूंगा। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से सर्च करिएगा। ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें नंबर और ईमेल आईडी से उसको रजिस्टर करिएगा और उसमें सर्च गोल के अंदर आप ये वाला ऑप्शन डालिएगा, एनडीए एयरफोर्स नेवी। ठीक है, अगर आप वहां पर सर्च करोगे, मुझे मुकेश कुमार कुमावर के नाम से आप सर्च करिएगा, तो मेरी प्रोफाइल आपके पास पिक्चर ऐसी दिखेगी। क्लासेस आपके पास मेरी इस तरीके से होगी, आप उसको ज्वाइन करिएगा। और क्लास को ज्वाइन करने के बाद में आप मुझे वहाँ पे जब फॉलो कर लेंगे तो मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी स्पेशल क्लासेस ड्रीम एयरफोर्स फुल मॉक टेस्ट के नाम से वहाँ पे ऑलरेडी सेव है, और नई आने वाली क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। ये आपके पास अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का ये चार्जेस हैं। ये पूरे कोर्स के चार्जेस रहते हैं। बैच कोर्स के भी आप इसमें पूरी क्लासें एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, RSR लाइव कोड अगर आप अप्लाई करते हो, तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि पूरे पीडीएफ एंड क्लास का जो लिंक है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है जी, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं। मैं स्टार्ट करूँगा। ये हमारी टीम है, टीम RSR। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश की क्लासेस बैक टू बैक आपको क्लासेस मिलती रहती है। ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल रहता है। आप बिल्कुल संडे के अलावा सारा ये वाला शेड्यूल हमारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से आ जाओ बेटा। प्लेलिस्ट बनी हुई है मिशन 2021 के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चलो जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार अगर आपके दिल से आवाज़ आती हो कि यार सर क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया लाते हैं हमारे लिए और प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होती है, कि थोड़ी सी भी दिल से आवाज़ आए कि यार क्लास को शेयर करके हम थोड़ा सा सर को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी गरीब बच्चे जो बेचारे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप पेटी पे होकर 1 घंटे तक क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, और बाकी मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चलो जी, जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास होगा वो क्या होगा? Z1 का मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है। Z1 माइनस Z2 अपॉन 1 माइनस Z1 इंटू Z2 बार आपके पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या होगा? फटाफट से बताइएगा। संदीप चौधरी ने जो आंसर दिया है वो दिया है डी ऑप्शन। संदीप चौधरी ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अजीत सिंह बाजिया इस बच्चे ने दिया है इस क्वेश्चन का बी आंसर। बताओ फटाफट से लेके। योगेश कुमार ने दिया है बी आंसर। मिस्टर प्रियांशी ने 1 दिया है। चलो जी, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसमें उसका और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है। तो अगर मैं Z1 के बराबर लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा? 1 अपॉन Z1 बार लिखा जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर आप वहाँ पे पुट करोगे तो वो क्या आएगा? Z1 माइनस Z2 अपॉन आपके पास 1 माइनस Z1 जो है उसकी जगह 1 अपॉन Z1 बार लिख दो आप। ठीक है, और इंटू आपके पास Z2 बार है, ऐसा है। यहाँ से एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो Z1 बार इंटू Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस का Z2। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड अपन हर नंबर का अलग अलग कर लेते हैं।
और इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही होता है, चाहे कॉन्जुगेट करके करो चाहे डायरेक्ट करो, तो ये दोनों कैंसिल आउट और इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ा जाए। लो जी, आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का सवाल है भाई, बहुत ही शानदार वाला सवाल। ये आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। z पूर्णतः वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। रियल पार्ट जो है वो लेस देन 0 है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। P एंड C की प्रैक्टिस कल से मिलेगी आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा पीछे चलती है प्रैक्टिस। अभी मैंने उतना पार्ट नहीं करवाया है कि मैं प्रैक्टिस करवा सकूं, इस वजह से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का आज आपका एंड हो जाएगा ये। चलो जी, फटाफट से बताओ बेटा क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। जवाब दीजिएगा। कई बच्चों ने, राकेश कुमार ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, और मिस्टर प्रियांशी ए आंसर, योगेश कुमार बी आंसर, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो जी, आप मुझे ये बताइएगा, पूर्णतः वास्तविक संख्या है और पूर्णतः वास्तविक संख्या के अंदर z के बराबर जो अपन लिखते हैं ना x प्लस आयोटा y, तो पूर्णतः वास्तविक मतलब ये वाला पार्ट तो इसमें नहीं है, तो z के बराबर आपके पास कितना है x, और ये क्या है? रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। और ये बोला है आपको कि रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। इसका मतलब ये जो आपके पास है वो क्या है? नेगेटिव है। अगर ये x आपके पास जब नेगेटिव होगा तो ये कहाँ मिलेगा बताओ? ये मिलेगा अगर आपके पास पूर्णतः वास्तविक है वो या तो इधर या फिर इधर होता है। यहाँ पे तब मिलता है जब ये पॉजिटिव हो, लेकिन जब नेगेटिव हो तो यहाँ पे मिलेगा, और नेगेटिव अगर यहाँ पे मिला तो इसका मतलब आपके पास इसका जो एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया? पाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका ए ऑप्शन आएगा। आ गई क्या बात समझ में? काफ़ी बच्चे इसमें जीरो कर देते हैं, जीरो नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हो तो जीरो होगा, नेगेटिव हो तो पाई होगा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल आपके पास x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 बराबर आपको दे रखा है a प्लस आयोटा b। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b की वैल्यू आपके पास क्या होगी? ज़रा देखिए क्वेश्चन को और आंसर दीजिएगा, और क्लास को शेयर करने में, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें बेटा। ठीक है, आपका प्यार, आप जितना सपोर्ट करते हो उतना ही रिट्राइव होकर आपको वापस मिलता है। चलो जी, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फटाफट से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्यूब कर दो आप, तो ये आएगा x प्लस आयोटा वाई बराबर आपके पास a प्लस आयोटा b का होल क्यूब, है ना, ऐसा। और जब आप इसका क्यूब करते हो तो ये आएगा आपके पास a क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो माइनस आयोटा b क्यूब आ जाएगा, और प्लस आपके पास 3a स्क्वायर b आयोटा, और प्लस आपके पास 3 इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा माइनस का 3ab स्क्वायर आ जाएगा। आप रियल पार्ट को रियल के बराबर करो तो x के बराबर, तो आपके पास रियल पार्ट उधर क्या है? ये a कॉमन लेने से a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर है। ठीक है, a को इधर ट्रांसफर कर दो, ये आया। तो सेम इसी तरीके से y बराबर इमेजिनरी पार्ट में से अगर आप b कॉमन लेते हो तो वो आ जाएगा आपका क्या? 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसमें से b को इधर ट्रांसफर कर दो, दोनों को प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास बी ऑप्शन हुआ। सही बात है क्या? बी ऑप्शन आएगा। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है भाई। x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा बराबर 4 प्लस आयोटा आपके पास है बेटा। जैसा आरएस सर बोलते हैं, अभी पहले वाली क्लास के अंदर भी बोले थे, और मैं भी आपको हर क्लास में बोलता हूं कि जब तक केवल कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट सीखकर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ये चाहे लिख लेना बेटा बात। ठीक है कि यार मुकेश सर के कॉन्सेप्ट देख लिए, आरएस सर के कॉन्सेप्ट देख लिए, तो मतलब हर बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, तो हमारे भी आएंगे? नहीं आएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नंबर नहीं आएंगे बेटा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, और यहाँ पर टॉप लेवल की प्रैक्टिस हम आप लोगों के लिए करवाते हैं। ठीक है, चलो जी, जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2 माइनस 3 आयोटा को इधर भेज दो, इसका मतलब x प्लस आयोटा वाई बराबर 4 प्लस का आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, ऐसे कर दो। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो आप क्या कर दो, इसको 2 प्लस 3 आयोटा से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दो। 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसा।
तो आप देखो कि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 8 माइनस का 3 और प्लस आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12 प्लस आपके पास 2 14 आयोटा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 9 और 4 13, ये आपके पास 13, तो कितना आएगा 5/13 और 14/13, 5/13 और 14/13 कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। सही बात है। आगे चलो, कुछ काफ़ी बच्चों ने बी दिया है, बी नहीं आएगा बेटा, है ना, सी ऑप्शन आएगा इसका। लो जी, ये वाला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है p प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2p माइनस आयोटा बराबर म्यू प्लस आयोटा लेमडा। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? बिल्कुल लल्लू सा सवाल है यार, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। बीट चेंजर ने आंसर दिया है सी ऑप्शन। चलो जी, कैसे करते हैं इसे क्वेश्चन को? या तो देखो आप मैग्नीट्यूड कर लो, सबका मैग्नीट्यूड कर लो। अगर मैग्नीट्यूड नहीं करते हो तो आप क्या कर लो, कॉन्जुगेट ले लो। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? p माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2p माइनस माइनस की जगह प्लस आयोटा। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? म्यू माइनस लेमडा आयोटा लेमडा। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? म्यू स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। जब इसको अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा p स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर होल स्क्वायर। नीचे 2p प्लस आयोटा है, 2p माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा? 4p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास मिला। p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन आया आपके पास? ये आ गया डी ऑप्शन। सही है क्या? डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सी ऑप्शन गलत है भाई, सी ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन सही आएगा। आगे मैच कर लो। a प्लस बी, ए माइनस आयोटा बी, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आगे चलो जी, आगे चलो श्रीमान। आगे वाला क्वेश्चन आया आपके पास, आपको निकालना है p और q की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। p और q की वैल्यू किसके बराबर होगी? क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। p और q की वैल्यू बताइए आप, p और q की वैल्यू किसके बराबर होगी? बोलिए, देखें, देखता हूँ, देखिए कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन तरीका कौन सा आप अप्लाई करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही अप्रोच तक पहुंचोगे आप, धीरे धीरे पहुंचोगे, ठीक है ना, एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखो आपको p और q की वैल्यू निकालनी है, तो आप इधर से p प्लस आयोटा q निकालो। p प्लस आयोटा q बराबर इधर जो आपके पास आएगा वो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा, और नीचे जो आपके पास आएगा वो आएगा x प्लस आयोटा y। आप नीचे से जो आयोटा है इसको हटाओ, और नीचे से आयोटा को हटाने के लिए आप डायरेक्ट कर लो इसको, तो x माइनस आयोटा y, और यहाँ पे आएगा x माइनस आयोटा y। देखो ध्यान से, ये नीचे आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी आ रहा है, जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स के केस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कटेगा इससे, और आयोटा से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मतलब p प्लस आयोटा q बराबर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा x और प्लस का y आपके पास आएगा, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1 होता है। p तो आपके पास y के बराबर, q आपके पास x के बराबर, तो q p बराबर तो आएगा आपका y, और q बराबर आपका कितना आएगा? x आएगा। q बराबर x, q बराबर x, p बराबर y, तो c ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। c ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, c ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको याद दिला दूं, कल की क्लास के अंदर मैंने डी मोइवर थ्योरम आपको बताया था। डी मोइवर थ्योरम, तो ये उसी का सवाल है सर। डी मोइवर थ्योरम का सवाल है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की देरी है, बस आपको अंदाज़ा लगाओ, काम आपका आसानी से हो जाएगा। अंदाज़ा लगाओ बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बता दीजिए। डी मोइवर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, डी मोइवर का कॉन्सेप्ट है, डी मोइवर का। लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बोलो बोलो फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा बेटा, जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ e की पावर आयोटा थीटा, तो इसको क्या लिखा जाता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आइलर थ्योरम का फॉर्मूला था ये।
सेम एज इट इज ही आपको क्या करना है भाई, कोस अकेला आयोटा साइन के साथ में होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो कोट है, यहाँ पे तो कोट है, तो सर ये जो आपको दे रखा है ना कोट u प्लस आयोटा, तो इस कोट को लिख दो कोस u अपॉन साइन u लिख दो, और प्लस है आपके पास आयोटा। जब आप इसमें एलसीएम लेओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस u प्लस आयोटा साइन u आ जाएगा, और नीचे क्या रहा आपका, साइन u रहा। सही है क्या, आ गया ना ट्रैक पर। सेम इसको भी अगर आप यहाँ पे लिखते हो साइन v अपॉन कोस v लिखते हो, और इसके नीचे 1 अज्यूम करके एलसीएम लेते हो, तो ये कोस v यहाँ पे चला जाएगा, कोस v इंटू ये आपके पास साइन u पर चला जाएगा, साइन u। ठीक है, साइन u इंटू कोस v, और यहाँ पे ये वाली टर्म बोलो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर e की पावर आयोटा x, दूसरी वाली क्या हो जाएगी e की पावर आयोटा y। इसको जब नीचे से ऊपर लेके जाओगे e की पावर माइनस आयोटा u, और इसको जब ऊपर लेके जाओगे e की पावर आयोटा माइनस v। तो इन सब के अंदर पावर को जोड़ोगे तो ये तो मल्टीप्लाई में, और पावर जो आपके पास आएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई माइनस यू माइनस वी, और प्लस आयोटा साइन x प्लस वाई माइनस यू माइनस वी। देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, x प्लस वाई माइनस यू माइनस वी, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके पास आंसर आएगा। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना उनके लिए तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे उनको दिक्कत आएगी इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन सही आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग और करिए। a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच बराबर a प्लस आयोटा बी हो, तो इसका स्क्वायरों का योग आपके पास क्या होगा, स्क्वायर का योग आपके पास क्या होगा, फटाफट से बताओ क्या होगा स्क्वायर का योग, फटाफट से बताइए। हाँ जी, काफ़ी सही आंसर आना स्टार्ट हो गया है, सही आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आप देखिएगा दोनों का स्क्वायर का प्लस है, और दोनों के स्क्वायर का प्लस तब आता है जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या फिर आप मैग्नीट्यूड भी कर सकते हो, इधर से मैग्नीट्यूड किया, इधर से मैग्नीट्यूड, इधर से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, इधर से स्क्वायर कर दिया। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, सबके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, तो उधर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो पूछा था सर अपने से, तो ए ऑप्शन आपके पास इसमें सही आंसर आएगा, ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। आगे चलूँ मैं, आगे चलता हूं तो ये वाला क्वेश्चन दिखा, और ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनडीए के लिए, एनडीए के लिए बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। बोलो देखें, लगाओ दिमाग लगाओ, एनडीए के लिए बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। 2z1 अपॉन 3z2 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 आपके पास किसके बराबर होगा। देखता हूं मैं, देखे कितने बच्चे जवाब दे पाएंगे इस क्वेश्चन में, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखो पूर्णतया अधिकल्पित, अधिकल्पित का मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो ये किसके बराबर होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो तो ये किसके बराबर होगा। लगाओ दिमाग लगाओ भाई, चलो जी देखो कैसे लगाएंगे। आपको दे रखा है कि ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो 2z1 अपॉन 3z2 ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो मैं आयोटा मान लूँ इसको, चाहिए क्या। आप ये जो संख्या है ना इन संख्याओं को भेज दो इधर, इसका मतलब z1 अपॉन z2 बराबर क्या आएगा, 3 आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसमें करना है कंपेंडो डिवेंडो, मतलब योगांतरानुपात। जब योगांतरानुपात लगाओगे तो ये आएगा z1 प्लस का z2 अपॉन z1 माइनस z2। इधर भी योगांतरानुपात कर दो, मतलब 3 आयोटा प्लस का 2 अपॉन 3 आयोटा माइनस का 2 कर दिया। अब इधर से आप ले लो मैग्नीट्यूड, इधर से मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वली आता है। मैग्नीट्यूड पूछा ना वहाँ पे, इधर मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास 9 प्लस का 4 का अंडर रूट, और इधर भी कितना आएगा 9 प्लस 4 का अंडर रूट, ये इससे कटेगा 1 आएगा। इधर से उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। एनडीए के लिए बहुत ही बढ़िया वाला सवाल ये है, आप लोगों के लिए देख लीजिएगा इस तरीके से सोल्व होगा ये क्वेश्चन। आ गई क्या बात समझ में आप लोगों के, आ गया। बी ऑप्शन आपके पास इसमें सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन सही आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं,
आगे बढ़ता हूँ। आगे वाला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए, नया क्वेश्चन। दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है। अगर आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ आती है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी एनडीए के लिए बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। एनडीए के लिए बता रहा हूँ, एनडीए के लिए बहुत बढ़िया। एयरफोर्स नेवी में तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, एनडीए के लिए आ सकता है क्वेश्चन। चलो जी, लगाओ दिमाग लगाओ, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा। दिमाग लगाओ, तुक्के मत लगाओ बेटा, तुक्के मत लगाओ। बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, इसमें ए ऑप्शन दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। चलो जी, अभी तक सही जवाब नहीं मिला मुझे। चलो देखो कैसे करेंगे बेटा। जब भी आपके पास ऐसा हो Z1 प्लस का Z2 प्लस का Z3 और इसका मैग्नीट्यूड हो, तो क्या अपन अलग अलग मैग्नीट्यूड करते हैं क्या? अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं होता है बेटा, ये गलत है, गलत अप्रोच है। वो होता है कॉन्जुगेट के केस में, मॉडुलस के केस में नहीं होता है, ठीक है ना। अलग अलग आप प्लस वाली संख्याओं का कर रहे हो, प्लस और माइनस वालों का नहीं होता है। वो मल्टीप्लाई या डिवाइड वालों का तो हो सकता है, प्लस माइनस में मोड अलग अलग के मोड के बराबर नहीं होता है। तो आप ये देखिएगा, ये जो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जब 1 होता है, मोड ऑफ जेड बराबर अगर 1 हो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो तो z इंटू जेड बार भी क्या होता है 1। और यहाँ से जेड बार के बराबर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से जेड के बराबर लिखा जा सकता है 1 अपॉन जेड बार लिखा जा सकता है। सही है, क्या बात आई समझ में? तो यहाँ से अपन देखते हैं कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ये जो Z1 आपके पास दे रखा है, इस Z1 को क्या लिखा जाएगा, इस Z1 को लिखा जाएगा 1 अपॉन Z1 बार, ठीक है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास Z1 प्लस का Z2 ऐसे Zn तक लिखा हुआ है। एक बार अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का ऐसा करूं तो ये लिखा जाएगा आपके पास Z1 बार प्लस का Z2 बार प्लस का Z3 बार, ऐसे लिखा जाएगा। ये Z1 बार को क्या लिखोगे 1 अपॉन Z1, Z2 बार को क्या लिखोगे 1 अपॉन Z2, तो इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन Zn। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर आएगा बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है क्या। चलो जी बेटा, मैं हर क्वालिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, वो देखे जाओ आप, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो सिंपल हो वो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ट्राइंगुलर मॉडुलस इनइक्वलिटी। ट्राइंगल वाली जो इनइक्वलिटीज मैंने आपको बताई थी ना, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज, उन्हीं का सवाल है ये, ट्राइंगल वाली इनइक्वलिटीज का सवाल है। चलो जी जवाब दो भाई, क्या होगा आपके पास। लोग की तरह मोड काम नहीं करता है सर, एम्पलीट्यूड काम करता है। प्रॉपर्टीज देखो, कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद में समझ आएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखे होंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ भाई, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज है, और ट्राइंगल इनइक्वलिटीज में क्या होता है फिर से जरा मैं आपको बता देता हूँ कि ट्राइंगल के अंदर आपके पास या तो ट्राइंगल ऐसा होता है, ये Z1 और ये Z2, तो ये होगा Z1 प्लस Z2, और इसका लंबाई जो होगी वो Z1 का मापांक, इसकी लंबाई Z2 के मापांक, और इसकी लंबाई इन दोनों के मापांक। या तो ऐसा होता है, या प्लस की जगह क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजा का योग वो हमेशा तीसरी से ज्यादा होता है या बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको अंतर पूछा है, अंतर भी होती है तीसरी भुजा, तो मैंने आपको ये लिखवा के बताया था कि Z1 माइनस Z2 ये तीसरी भुजा है। ये जो भुजा है वो हमेशा कम या बराबर होगी Z1 प्लस Z2 से, एक तो ऐसा लिखा था मैंने। और ये जो आपके पास होगा Z1 माइनस Z2, मतलब तीसरी जो भुजा है वो आपके पास इसके अंतर से हमेशा क्या होती है, ज्यादा या बराबर, अंतर के ज्यादा या बराबर होती है। तो आपको देखो ज्यादा किससे है, अंतर से, सही है, और कम किससे है, योग से। योग से कम, अंतर से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब आपके पास ए ऑप्शन इसका सही आएगा। ये गलत है भाई, देख लो, ये तो दो भुजाओं का योग है, दो भुजाओं का योग ज्यादा होता है, वो तीसरी भुजा है Z1 माइनस Z2, ठीक है। Z1 माइनस Z2 तीसरी भुजा, Z1 पहली भुजा, Z2 दूसरी भुजा, तो दो भुजाओं का योग, ये दो भुजाओं का योग है, उससे क्या आना चाहिए, ज्यादा। तो इसने तो क्या दे रखा है कि वो ज्यादा है, गलत है, तो इस वजह से आपके पास पहला ऑप्शन सही आएगा। आगे की बात समझ में बेटा,
सही है क्या? क्लियर? चलो जी आगे चलो, फिर आगे चलो, पहला ऑप्शन इसका सही आएगा। आगे चलो, एक सिंपल सा सवाल आप लोगों के लिए, सीखो कॉन्सेप्ट सीखो और जवाब दो भाई। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? दिमाग लगाइएगा। 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, और इसका क्या लेना है? मोड करना है। तो मोड करिए, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है। लगाओ दिमाग और जवाब दो, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जी देखो, 1 प्लस, बेटा ऐसा जब भी होता है ना तो सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड कर लेते हैं अपन, सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड। 2 प्लस आयोटा का कितना मैग्नीट्यूड आएगा? स्क्वायर रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट 5। और नीचे वाले का कितना आएगा? अंडर रूट 10। इससे आपका ये कटा और वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। अब भाई माइनस तो हो ही नहीं सकता ना मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड माइनस का तो कभी हो ही नहीं सकता जिंदगी में भी। तो आपके पास इनमें से ऑप्शन निकालना था, सी ऑप्शन सही आ जाएगा। आगे चलो जी, आगे चलो। ये सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना, ये सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको। आगे चलिए, आगे चलिए। ये क्वेश्चन आया आपके पास, सम्मिश्र संख्या साइन एल्फा प्लस आयोटा 1 माइनस कोस एल्फा का कोणांक। कोणांक आपको बताना है, कोणांक निकालिए। क्या होगा आपके पास इसका कोणांक? एम्पलीट्यूड क्या होगा? क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड बताइए। एम्पलीट्यूड क्या होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, बच्चा लिख रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं बेटा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स किया जाता है। याद हो तो आपको, वाई अपॉन एक्स किया जाता है। और y की जगह क्या है आपका? y की जगह है 1 माइनस कोस एल्फा, अपॉन x की जगह क्या है? साइन एल्फा। 1 माइनस कोस एल्फा क्या होगा? वो होगा सर 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। और साइन एल्फा क्या होगा? वो होगा सर 2 साइन एल्फा बाई 2 और कोस एल्फा बाई 2। तो 2 से ही आपका ये 2 गया, साइन से साइन गया, साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कोस एल्फा बाई 2। सर ये बचा आपके पास टेन एल्फा बाई 2। ठीक है, टेन से ये टेन गया, थीटा बराबर एल्फा बाई 2। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया वो कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सही बात है क्या? बी ऑप्शन आपके पास इसमें सही आंसर आएगा। चलो आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा। ये भी उलझाने के लिए है बेटा, उलझाने के लिए, उलझाने के लिए ये सवाल दिया है। बिल्कुल दिलो दिमाग से आप करिएगा क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट लेकर करो बेटा। फ्री के अंदर इतना बढ़िया कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आप पैसे देकर भी इतना बढ़िया कंटेंट कहीं ले नहीं सकते, चाहे तो ऑफलाइन में जाके देख लेना। इतने बढ़िया कंटेंट जब आपको दिया जा रहा है तो आप दिल लगा के क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, मज़ा आपको तभी आएगा। एक एक क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करिएगा, अपनी खुद की कलाकारी कम दिखाओ। चलो जी, वीडियो सेव किया करो, मतलब बिना वीडियो सेव हुए ही आप क्लास देख लेते हो क्या? मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट कर देते हो आप लोग हैं। वीडियो को सेव किया करो, वीडियो तो सेव ही होते हैं सारे, और मैं कैसे सेव करूं? चलो जी देखो, आपके पास पूर्णतः अधिकल्पित संख्या है। पूर्णतः अधिकल्पित का मतलब अभी पहले, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिखा था? ऐसा लिखा था। पूर्णतः अधिकल्पित का मतलब ये वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तो जेड के बराबर आपके पास क्या है? आयोटा वाई है। और क्या बोला कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 से कम है, नेगेटिव है। अगर ये नंबर आपके पास आयोटा वाला अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, जैसे मैं लिखूं आपके पास ऐसा आ जाए, तो ये ऐसा है z बराबर -2 आयोटा, तो z बराबर -2 आयोटा कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, और यहाँ दिखेगा। तो कोणांक कितना हो गया सर? -π/2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। सही है क्या? डी ऑप्शन आएगा। बहुत ही शानदार वाला सवाल है ये, ठीक है। उलझना मत बेटा ऐसे क्वेश्चन में। आगे चलो, फिर आगे चलो जी, आगे चलो जी। ये उसका छोटा भाई धर्म भाई, ऐसा क्वेश्चन करवा तो दिया है मैंने, लेकिन फिर भी आपके सामने आ गया। z पूर्णतः वास्तविक संख्या है और इस प्रकार है कि रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0। मैंने करवा दिया। चलो देखते हैं, देखिए कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। देख लेता हूं मैं भी कितने बच्चे क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जवाब दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? याद है क्या? अभी थोड़ी देर पहले किया था।
कि सर जेड के बराबर तो लिखते हैं सर हम एक्स प्लस आयोटा वाई। जब आपने बोला पूर्णतः वास्तविक तो सर इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं है इसमें, और आप बोल रहे हो सर रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब बात इसके अंदर ऐसी है। सही है क्या? नेगेटिव कोई सा भी ले लो, और नेगेटिव -2 अकेला कहाँ होगा सर? यहाँ पे। और सर कितना आएगा? ये आया सर पाई। तो आपके पास पहला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। चलो जी सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके पास आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। a² + b² का जवाब आपको देना है। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन पहले वाले का ए ऑप्शन आया था। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आपको a² + b² करना है। a² + b² करने के लिए जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं उन सब का क्या ले लो आप? कॉन्जुगेट ले लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब। मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर तो 50 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। तो इधर तो आएगा 9 की पावर 50 बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर 98, और ये आ जाएगा सर a² + b² आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये सर आपके पास 9 की पावर 50 है, मतलब 3 की पावर 100 है, और इसका अगर आप इधर डिवाइड करते हो तो 3 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 कितना हो गया सर? 9 हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही आएगा इसका। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलो श्रीमान, आगे चलते हैं और इसका जवाब देना। y बराबर cos थीटा + आयोटा साइन थीटा है, तो y + 1/y किसके बराबर होगा? ये आइलर थ्योरम, माइवर थ्योरम जिसकी बातें अपन ने कल करी थी, ठीक है, उन्हीं का सवाल है सर। जवाब दीजिए, देखें क्या होगा इसका सवाल, सही आंसर क्या होगा? cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। बोलो 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 बेटा, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए। देखें सही है क्या जो आप जवाब दे रहे हो? बहुत सारे बच्चों ने देखे सही दिया है। बेटा ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको लिखा जाता है e की पावर आयोटा थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को लिखा जाता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और आपको यही तो पूछ रहा है, दोनों को प्लस करके पूछा है। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 कोस थीटा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा। सही बड़े, आगे चलते हैं फिर। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई ना बेटा? हाँ, ए ऑप्शन। आगे चलो सर, ये आया कमाल का सवाल, कमाल का क्वेश्चन है। आइलर थ्योरम में घुमाया है सर, आइलर थ्योरम के अंदर घुमाया है इस क्वेश्चन को। आइलर थ्योरम के अंदर घुमाया है e की पावर आयोटा थीटा। देखता हूं मैं, देखे कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे। रियल पार्ट पूछा इसका, e की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट आपको पूछा है। जवाब दीजिएगा। देखें घुमाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने घुमाया है, कितना आप घूमते हो देखें इस क्वेश्चन में। लगाओ दिमाग लगाओ। e की पावर आयोटा थीटा है। चलो जी, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं वो ए ऑप्शन दे रहे हैं। मैं आपके सामने बात करता हूं, एक बार अगर ये वाला नंबर नहीं होता तो सर e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखा जाता? e की पावर आयोटा थीटा इसको लिखा जाता क्या सर? कोस थीटा + आयोटा साइन थीटा, ऐसा लिखा जाता। सही बोले सर? इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिखा जा सकता है e की पावर कोस थीटा इंटू e की पावर आयोटा साइन थीटा। अरे बात सही है क्या? अरे बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगी। अब सर इसको तो छोड़ दो आप, इसका तो कोई रोल नहीं है। और ये जो टर्म है ना, इस टर्म को अगर आप थीटा मानते हो तो e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो? इसको लिखा जाएगा सर, ये तो रहेगा बाहर रहने दो, और e की पावर आयोटा थीटा मतलब को साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा कोस थीटा + आयोटा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है सर? साइन थीटा। सर ये आयोटा वाला पार्ट तो भूल जाओ आप, और भूल जाओ क्योंकि वास्तविक भाग पूछा था। तो e की पावर कोस थीटा के अंदर क्या आएगा? साइन थीटा। ए ऑप्शन आपके पास सही है, ए ऑप्शन आपके पास सही है। जिन बच्चों ने बी दिया है गलत है भाई, बी गलत है, ए ऑप्शन आपके पास सही है। इस तरीके से कैलकुलेट करना था। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सीधा सा सवाल था। चलो फिर आओ इस वाले क्वेश्चन में।
एक आपको दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज के बारे में पूछा है आपसे कि ये चतुर्भुज जो होगा आपके पास वो कौन सा होगा, कैसा चतुर्भुज होगा। चलो जी बोलो बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा बेटा। बोलो जी, बोलो 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 फटाफट से। देखे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको दे रखा है चतुर्भुज के शीर्षों को के निर्देशांक दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लिखना सिखाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना सिखाया कि अगर अपन इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो जी मैं लिखना सिखा देता हूं आपको कि पहला जो पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। तो पहला जो पॉइंट है इसको लिखूंगा मैं 1,2, रियल पार्ट को x कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट को y कोऑर्डिनेट। तो सर इसको लिखा जाएगा -3,1, इसको लिखा जाएगा सर -2, -3, और सर इसको लिखा जाएगा 2, -2 लिखा जाएगा। अब आप देख लो भाई, चतुर्भुज पूछा है, पहले तो आयत समांतर चतुर्भुज इसमें निकाल लेते हैं। आप देखो कि ये वाली लंबाई निकाल के, वैसे लंबाई निकाल के चेक कर लो या मिड पॉइंट निकाल के चेक कर लो। मिड पॉइंट तो सब में सेम ही आता है। डायगोनल्स की लेंथ देख लो, है ना, या कैसे भी करना चाहो, कोऑर्डिनेट का सवाल हो गया ये। इन दोनों के बीच में दूरी देखते हैं तो ये आया आपके पास कितना आएगा 4, 16 और √17। ये है आपके पास A, ये है B, ये है C, ये है D। तो अगर मैं AB की डिस्टेंस निकालूंगा तो वो आएगा आपके पास √17। अगर मैं BC कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा आपके पास √17, और सर ये भी कैलकुलेट करूंगा, CD कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा आपके पास 16 और एक 17, √17। ठीक है, मतलब सारी लेंथ बराबर। इसका मतलब वर्ग या समचतुर्भुज में से हो सकता है। तो इन दोनों के विकर्णों की लंबाई और निकाल लो। ऐसा विकर्णों की लंबाई निकालोगे तो ये आएगा आपके पास कितना आएगा √25 प्लस आपके पास आ जाएगा 9, और अगर आप इसके लंबाई निकालते हो तो 9 प्लस आपके पास 25, मतलब सर विकर्ण बराबर तो वर्ग हो गया। सी ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन सही है। डी नहीं है, डी नहीं है। ये लंबवत होते हैं दोनों के अंदर, लेकिन विकर्णों की लंबाई जब बराबर आ जाती है, विकर्णों की लंबाई बराबर आती है तब वर्ग होता है, और बराबर नहीं आती तब समचतुर्भुज होता है। सही है क्या? सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलो सर, आगे चलो श्रीमान, आगे चलो। आगे वाला सवाल ऐसा है, इसका छोटा भाई 1 + 3 आयोटा, 5 + आयोटा, 3 + 2 आयोटा। इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे करना है, क्या करना है, फटाफट से जवाब दीजिए। समझ में नहीं आया तो बेटा कॉन्सेप्ट देखो पहले, और कॉन्सेप्ट देखने के बाद में जब क्वेश्चन करते हैं, मैंने डिस्टेंस निकाली, कोऑर्डिनेट का इतना सीधा सा सवाल है। ठीक है, चलो जी क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। काफ़ी बच्चे मेरे साथ में सही आंसर दे रहे हैं। आपको देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, तो आप इसको किस तरीके से डिनोट करोगे, 1 + 3 आयोटा को लिखोगे, 1,3 लिखोगे। ठीक है, रियल जो भाग है ना, रियल पार्ट है, उसको x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट को y कोऑर्डिनेट, और ये लिखा जाएगा सर 5,1, और सर ये क्या लिखा जाएगा 3,2। आप डिस्टेंस निकालो, ये वाली दूरी निकालोगे तो 16 और 4 √20 आएगा, √20 आया। ये वाली दूरी कितनी आई सर, ये वाली दूरी आएगी आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4 और 1 5, √5 आएगा। ये वाला √5, और ये भी शायद आपके पास √5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब सर ये जो है ना, ये तो 2 √5 आया, इन दोनों का योग इसके बराबर आया। इन दोनों का योग बराबर तब आता है जब कोलिनियर होते हैं पॉइंट। ट्राइंगल नहीं बनेगा भाई साहब, इससे कोलिनियर आएगा, संरेख आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है सर, है ना। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होता है तो वो संरेख बनते हैं, ट्राइंगल नहीं बनता है। सही है क्या? चलो आगे, आगे चलो जी, आगे चलो। आगे वाला सवाल ये रहा, एक बार फिर से आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का। Z1, Z2, Z3 आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करेगा एक पॉइंट को। तो आपको बताना है Z1, Z2, Z3 क्या होगा। लगाइए दिमाग लगाइए, देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बोलो क्या होगा। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। आप ये मत देखो कि बच्चे कम देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं ना वो अपना सिलेक्शन फिक्स करके जाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी, भीड़ से थोड़ा सा हट के चलो और बिल्कुल सीखने की कोशिश करो।
चलो जी देखो कैसे करेंगे। आपके पास पहला जो पॉइंट है वो है आपके पास 1,2 और दूसरा पॉइंट है वो है 2,3, तीसरा पॉइंट क्या है 3,4। आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा आपके पास 1 और 1 √2, ये निकालोगे तो सर वो क्या होगा √2। सर ये क्या होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, वो होगा आपके पास 4 प्लस आपके पास 4 + 4 √8 मतलब 2 √2। इन दोनों का योग इसके बराबर आ गया। मतलब क्या होगा, ये जो आपके पास ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं इससे। डी ऑप्शन आ रहा है क्या, डी ऑप्शन। एक बार फिर से चेक कर लो भाई, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो √2 आ रही है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी आपके पास √2 आ रही है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी आपके पास क्या आ रही है 2 √2 आ रही है। 4 और 4 8, 2 √2। इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर। वो कब, जब कोलिनियर होते हैं। तो नन ऑफ दी जाएगा सर, नन ऑफ दी जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आएगा। ठीक है क्या, ये जो पॉइंट है वो आपके पास कोलिनियर है श्रीमान, कोलिनियर है, ये वाला पॉइंट कोलिनियर है। सही है क्या। चलो जी बीच की दूरी निकाली है मैंने। आगे चलो श्रीमान, आगे वाला क्वेश्चन आपको ये बताना है z -5 आयोटा अपॉन z + 5 आयोटा बराबर 1 हो को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्या, मतलब लोकस का सवाल आ गया सर। लोकस मतलब बिंदुपथ का सवाल आ चुका है आपके सामने। क्या होगा, क्या होगा, बिंदुपथ का सवाल आ गया बेटा। आइसोस्केलस के अंदर दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, बात तो सही है, लेकिन वो तब होता है उन दोनों का योग हमेशा तीसरे से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है ना, आपके पास तो दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ गया, वो ट्राइंगल ही नहीं बनता है। चलो जी समझ में आया, फटाफट से कर दो। कौन सा आएगा, मैंने डायरेक्ट लॉजिक बताया था इसका, अगर आपको याद हो तो, और याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड का मैग्नीट्यूड हो ना, तो ऊपर वाले का अलग मैग्नीट्यूड, नीचे वाले का अलग, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। z -5 आयोटा को क्या लिखा जाएगा, z की जगह अगर आप x + आयोटा y लिखते हो -5 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर इधर करोगे तो x + आयोटा y + 5 आयोटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा x² + y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने, इसे समझ लो आप, स्क्वायर कर दिया। और इधर आपके पास क्या आएगा x² + y + 5 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। x² से x² गया, इधर आएगा y² माइनस का 10y प्लस आपके पास 25 बराबर y² प्लस का 10y प्लस 25। इधर से ये गया, इधर से ये गया, इसको ट्रांसफर किया इधर, तो y बराबर कितना आया 0, और y बराबर 0 आता है x एक्सिस के केस में। ये है आपके पास x एक्सिस या रियल एक्सिस, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। तो ध्यान दे लेना आगे से। अगर यहाँ पे नंबर आपके पास इमेजिनरी नंबर आता है, अगर यहाँ इमेजिनरी नंबर आता है तो होता है रियल एक्सिस, और अगर यहाँ पे आपके पास रियल नंबर आता है तो वो होता है इमेजिनरी एक्सिस। बात आ गई समझ में। जैसे कैसे, अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ होता z -3 अपॉन z + 3, और अगर ये y के 1 के बराबर दिया हुआ होता, तब जो आंसर आपका होता वो क्या होता इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे आयोटा का गुणांक आ जाता है, तब तो रियल एक्सिस आता है, अदरवाइज आपका इमेजिनरी एक्सिस आता है। ये शॉर्ट ट्रिक बना लेना। चलो जी आगे वाला सवाल, एक और सवाल लोकस का। लोकस का एक और सवाल, z -3 आयोटा बराबर 2 है, तो इसका बिंदुपथ क्या होगा। बोलिए सर, बोलिए क्या होगा बिंदुपथ। z -3 आयोटा बराबर 2, तो इसका बिंदुपथ क्या होगा। बिल्कुल सीधा सा सवाल है सर, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका काम हो जाएगा। लगाओ सर, लगाओ सर्किल। क्या बात है सुजीत कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया। जेड की जगह आप क्या लिख दोगे, x + आयोटा y -3 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड बराबर कितना है 2। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, x² + y -3 का होल स्क्वायर का अंडर होता है, अंडर को हटाओगे तो इधर कितना हो जाएगा 4। और ये इक्वेशन किसकी बनी, ये बनी सर सर्किल की इक्वेशन। तो आपके पास इसका सी ऑप्शन सही आएगा। सही हुआ। आगे चलो भाई, आगे चलो जी। ये रहा आपके पास, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे आयोटा है, तो जेड का लोकस पूछा है, अलग आ गया। एक में तो रियल आ गया और एक में इमेजिनरी आ गया। अब बताओ देखिए क्या होगा,
क्या होगा श्रीमान, सवाल बताइएगा क्या होगा। सोल्व कर लो भाई, आराम से आराम से सोल्व करो, फिर जवाब दो। ऊपर तो आपके पास 1 है, नीचे आयोटा है, z-1 z-आयोटा बराबर 1 है। तो क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलो जी देख लेते हैं एक बार z। अब आप ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड में डिवाइड में है ना, आप दोनों का अलग अलग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब z-1 का मैग्नीट्यूड और z-आयोटा का मैग्नीट्यूड बराबर। z-1 को क्या लिखोगे, x प्लस आयोटा वाई माइनस 1, इसका तो मैग्नीट्यूड, और इधर x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर उसका क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा ही नहीं, आप स्क्वायर कर दो तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। इधर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1। इधर ये गया, इधर ये गया, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास x बराबर माइनस वाई आएगा, जो क्या है आपके पास एक सरल रेखा है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। y बराबर माइनस एक्स या x बराबर माइनस वाई। सही बोला क्या, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, y बराबर माइनस एक्स। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं श्रीमान। आगे वाला क्वेश्चन, रियल पार्ट, r का मतलब क्या है समझ जाना, जेड स्क्वायर का मतलब तो समझ गए होंगे कि x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, उसका रियल जो पार्ट है ना, r का मतलब रियल पार्ट या r का मतलब भी रियल पार्ट ही होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो लोकस क्या होगा बताइएगा फटाफट से। क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 1, ये क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन, पैराबोला। ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो एक बार, लिखा हुआ है कहीं और भी, कुछ और भी ऑप्शन लिखा हुआ है। राजपाल सिंह ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, राजपाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजपाल का बिल्कुल सही जवाब है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। बेटा जेड तो होता है ऐसा x प्लस आयोटा वाई, सर अगर जेड स्क्वायर करूं तो क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा श्रीमान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, ये होता है सर। अगर मैं पूछूं कि रियल पार्ट क्या है इसका, तो रियल पार्ट क्या बताओगे आप, ये होता है सर रियल पार्ट तो। और ये किसके बराबर है, ये दे रखा है 1 के बराबर। इसका मतलब श्रीमान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, और ये जो होता है ये होता है आयताकार अतिपरवलय। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। सही है क्या, बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। सी ऑप्शन कैसे कर दिया, परवलय या व्रत तो हो ही नहीं सकता यार, वो कैसे होगा। सही है क्या, बी ऑप्शन आया समझ में, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ये। चलो फिर आपने स्क्वायर गलत किया है, जेड का स्क्वायर करोगे तो ये होता है सर जेड का स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा आपके पास आइलर थ्योरम का क्वेश्चन, आइलर और माइवर। कल बताया था ना मैंने कॉन्सेप्ट आइलर और माइवर का। जवाब दीजिए फिर क्या होगा, देखें क्या होगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब। फटाफट से समझ जाओ क्वेश्चन को, बड़ा लिखा हुआ ही है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन। और ये एनडीए के लिए है सर, ये एनडीए के लिए सवाल है, एनडीए के लिए। जवाब दीजिए ए प्लस आयोटा बी का रूप क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी क्या है, बोलिए फटाफट से। देखें देखिए कौन से बच्चे का सबसे पहले, रामेश्वर कदम ने दिया है सर डी आंसर, डी आंसर दिया है बच्चे ने। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। संदीप पांडे ने दिया है बी आंसर। देखते हैं बेटा, देखिए किसका सही है। अभी 2 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, देखिए किसका सही। नीतीश राज ने दिया है डी आंसर, अभिषेक वर्मा ने सी आंसर, नीतीश राज ने डी आंसर दिया है श्रीमान। देखो भाई कैसे, आप मुझे ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं क्या लिखूं, ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा क्या है 2 थीटा, उसकी पावर कितनी है माइनस का 5। कोस थीटा माइनस है तो इसको लिखूंगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ऐसा लिखूंगा, उसकी पावर कितनी है 6। ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हो ये तो सर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा होता है तब होता है,
तो आप क्या करो, इसके अंदर से आयोटा को या तो निकालो बाहर, या आप क्या कर दो, इसके अंदर आयोटा क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब का डिवाइड। जब ये आयोटा क्यूब इसके अंदर जाएगा ना, तो ये आयोटा बन के जाएगा, और इसको क्या बना देगा, इसको बना देगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो क्या बन जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा, उसकी पावर है 3। नीचे आयोटा क्यूब है सर, है ना, आयोटा क्यूब है। आप देख लो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, टोटल पावर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आया, माइनस का 10 थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 18 थीटा, और वो कितना आया 3 थीटा, और ये आयोटा क्यूब नीचे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा। तो आप देखो टोटल पावर कितनी आई है, 10 और 18, 18 में से 3 गया 25, माइनस 25 आया, e की पावर माइनस 25 आया। माइनस 25 को क्या लिखा जाएगा, कोस माइनस 25 थीटा, और आयोटा साइन माइनस 25 थीटा। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब सही जवाब होगा आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा, और सही जवाब होगा सर सी ऑप्शन। जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है उनका सही है सर। देख लो, समझ लो एक बार फिर से कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ होता है ना, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तब भी लिखा जाता है केवल e की पावर आयोटा थीटा। तो लेकिन सर वो लिखा हुआ है जब ऐसा कि साइन थीटा माइनस आयोटा थीटा, इसको लिखा जाएगा क्या, नहीं लिखा जाएगा। तो इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई करो और आयोटा का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आयोटा इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये आयोटा इधर, तब जाके ये आपके पास क्या बना, तब जाके आपके पास ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनता है। तो वहां पे उस ब्रैकेट की पावर 3 थी, तो मैंने 3 ही पावर से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दिया। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, सेम कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था ना, सेम वही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सही दे रखा है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा, है ना। चलो जी, लगाओ दिमाग और कलेक्ट करो, पावर को कलेक्ट करो। आप तो पावर किसकी आएगी, बस पावर को कलेक्ट करो, पावर को कलेक्ट करो। एक छोटा सा हिंट है कि सर पावर को कलेक्ट करो, पावर कितनी आती है, और हो जाएगा सवाल। पावर को कलेक्ट करो और जवाब दो, देखें क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बाबू राव ने दिया है बी आंसर, रामेश्वर कदम ने दिया है ए आंसर, ए आंसर, सी आंसर, बी आंसर, ए आंसर, सारे अलग अलग आंसर यार। देखते हैं, देखिए किसका सही जवाब आता है, किसका सही जवाब आता है। मेरा मैच कर लेना। ये क्या है सर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब ये माइनस है ना, तो इसका मतलब e की पावर माइनस आयोटा 2 थीटा होगा, और उसकी पावर कितनी लगानी है, 4, ठीक है। और यहाँ पे पावर, यहाँ पे प्लस है, तो e की पावर आयोटा 4 थीटा, और पावर कितनी लगानी है सर, माइनस का 5। नीचे आपके पास ये है सर e की पावर आयोटा 3 थीटा, और उसकी पावर कितनी लगानी है सर, -2। सर यहाँ पे कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, e की पावर माइनस आयोटा 3 थीटा, और उसकी पावर कितनी है सर, -9। पावर देख लो, यहाँ पे माइनस पावर कितनी आई, e की पावर आयोटा तो बाहर निकालो, माइनस का 8 थीटा, और जब मल्टीप्लाई होगा माइनस का 20 थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाएगा, नीचे तो माइनस का, ऊपर जाते प्लस का 6 थीटा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ऊपर जाके माइनस का 27 थीटा। आप जोड़ लो तो आपके पास कितना आया है, एक बार ध्यान से देखो, इसमें से आप 2 कम कर दो, माइनस का 2 थीटा, और ये आएगा माइनस का 49, e की पावर आयोटा 49 थीटा आएगा। तो क्या होगा, कोस 49 माइनस आयोटा साइन 49, कोस 49 थीटा माइनस आयोटा साइन 49। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही आएगा। पावर को कलेक्ट करने के लिए बोला था मैंने, पावर को कलेक्ट करो। यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो पावर माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऊपर तो आया माइनस का 8 थीटा, और वो माइनस की पावर जब इससे मल्टीप्लाई होगी, बीच में प्लस है, तो ये माइनस का 20। ऐसे निकालते हैं यार पावर। सही है क्या, कैलकुलेशन गलत करी है जिन बच्चों का गलत आया है। चलो सर, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट सा सवाल, जवाब दीजिए। देखिए क्या होगा, कॉपी पेस्ट किया है सर, कॉपी पेस्ट किया है, जवाब दीजिए क्या होगा। कॉपी पेस्ट है, कल की क्लास में डिस्कस किया था, सेम एज इट इज ही, एज इट इज सा सवाल है भाई, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। कॉन्सेप्ट सीखा हो तो आपने, सर ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये भी वो का वही है, तो सर पहले को क्या लिखोगे, e की पावर आयोटा एल्फा, दूसरे को e की पावर आयोटा बीटा, नीचे वाले को सर e की पावर आयोटा गामा,
और इसको क्या लिखोगे e की पावर आयोटा डेल्टा। ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो e की पावर आयोटा अल्फा प्लस का बीटा माइनस का गामा माइनस का डेल्टा। अब आ गई होगी बात समझ में। इसका मतलब सर इसको लिखा जाएगा cos अल्फा प्लस cos थीटा, समझ गए क्या? बेटा प्लस आएगा, ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये आएगा बी ऑप्शन। ए ऑप्शन कैसे दे दिया यार तुमने? यहाँ पे माइनस आने का सवाल है क्या? कोई पैदा ही नहीं होता माइनस का सवाल। माइनस कैसे आ सकता है यार? अगर ये पूरा माइनस का होता ना, यहाँ पे माइनस, तो बीच में माइनस आता, तो ये नहीं आएगा सर, बी ऑप्शन आएगा इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 का जवाब दो भाई। 27 की पावर 1/3 का सही आंसर क्या होगा? ये एनडीए का क्वेश्चन है और एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है सर। 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 का सही जवाब क्या होगा? 27 की पावर 1/3। क्लास कब होती है बेटा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टीम आरएस सर, ठीक है ना। वहां पर पूरी क्लासेस का शेड्यूल, हम सुबह 9:30 बजे से क्लास होती है, कॉन्सेप्ट की क्लास, प्रैक्टिस की क्लास सारी होती है। 27 को सर लिखूंगा मैं 3 की पावर, ऐसा लिखूंगा 27 को की पावर 1/3, तो ये हो गया 3 और एक और बचेगा 3 की, ऐसा आएगा 3 और 1 की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 है, उसको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 ओमेगा स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आया? सी ऑप्शन। सही है क्या? ये क्वेश्चन ध्यान रख लो बेटा, आया हुआ है एग्जाम में। आगे चलता हूं मैं, अगला क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, बिल्कुल लल्लू सा सवाल। देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, इसमें तो सारे बच्चों का सही आना चाहिए यार, इतनी प्रैक्टिस कर ली अपन ने, अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है, सारे बच्चों का सही आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, आप देखो कि इस a को इधर ट्रांसफर करोगे तो x/a बराबर आएगा 1, इस b को इधर ट्रांसफर करोगे y/b बराबर आएगा ओमेगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे z/c बराबर ओमेगा स्क्वायर, तीनों को प्लस करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। सही है क्या? सही बोला मैंने? सही है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ये 2n फैक्टर है आपके पास ऐसे, ठीक है, 2n फैक्टर्स हैं। आप इसका जवाब दीजिए क्या होगा। देखें 2n फैक्टर्स है, 2n फैक्टर है, इसका जवाब दीजिए। भाई साहब पिछला रोंग है तो तू सही कर दे, मतलब पता नहीं कहाँ से आप। कोई नहीं भाई, जो तेरा दिमाग चलता है ना तू वैसे सही कर ले, मैं तो गलत हूं ना, तू सही कर ले। चलो जवाब दो बेटा। 2n फैक्टर है, आप मुझे ये बताओ 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब, 2 को मल्टीप्लाई करने से आया 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी क्या आएगा? 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। आगे क्या बात समझ में? भाई 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया अपन ने, 1 प्लस ओमेगा तो आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आया? माइनस ओमेगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया? 1। सेम टू सेम, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम बनेगा, 1 आएगा। ऐसे हर 2 ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई है वो 1 आएगा। सही बोला। आगे चलो फिर, लो जी, ये एक डिटर्मिनेंट है आपके पास और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू? फटाफट से बोलो 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 भाई, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए। देखें डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, पहले इसको एनालिसिस कर लो। आप देखो कि यहाँ पे 1 2 और 3, ये है आपके पास ओमेगा, ये है 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ये है आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा, और इन 2 को रिपीट कर दो, ये आ जाएगा 1 2 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर और 3। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, जब इसको मल्टीप्लाई, ये स्टेयर मेथड होता है कि शुरू के 2 कॉलम को रिपीट कर लेते हैं। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 6 दूनी 12 ओमेगा क्यूब 1, जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 12 ओमेगा,
और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपके पास 12 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है क्या, आप देखो कि 12 कॉमन लेने से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ओमेगा की पावर 4 मतलब ओमेगा। ठीक है, वो आता है माइनस में। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का 12 और ये आ जाएगा आपके पास 12 ओमेगा ऐसा, और ये आपके पास 12 कॉमन लेने से 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास पहला ऑप्शन सही है क्या। कैसे भी कर लो समझ में आना चाहिए, है ना। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कैसे करना है इस क्वेश्चन का सही आंसर, कैसे आपके पास आएगा, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लगाओ। आप देखो कि ओमेगा की पावर 10 आपके पास है, और इस 10 के अंदर जब आप डिवाइड करोगे 3 का तो रिमाइंडर 1, और इसमें डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, -1। तो ये होगा आपके पास साइन माइनस का पाई बाई 4। तो माइनस अगर साइन में से मैं बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4, और साइन पाई प्लस पाई बाई 4 होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस फिर से प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, और साइन पाई बाई 4 बचेगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। बी ऑप्शन सरासर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है बेटा। जब पाई प्लस था, दोनों में से माइनस बाहर निकाला, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, और पाई प्लस है, और पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन किसका आता है, साइन आता है माइनस का। तो माइनस फिर से बाहर आके प्लस कर देगा, साइन पाई बाई 4 बच जाएगा। चलो श्रीमान आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में ये सर आपके पास इनइक्वलिटी है, ये इनइक्वलिटी है आपके पास। जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइएगा। ये आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी है। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि ये एक आपके पास भुजा की लंबाइयाँ होती है, Z1 प्लस Z2, ये आपके पास Z1 और ये आपके पास Z2, ये त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई। या फिर ऐसा भी हो सकता है Z1 माइनस Z2, Z1 का बार और Z2 का बार। त्रिभुज की 3 भुजाएं या तो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, और कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा ज़्यादा होता है, अंतर जो होता है वो कम होता है, बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 2 भुजाओं का योग हमेशा ज़्यादा होता है Z1 प्लस Z2 से, ठीक है ना, ज़्यादा होता है, और अंतर हमेशा कम होता है। तो पहला ऑप्शन सेट बैठ जाएगा। सही है क्या पहला ऑप्शन। आगे बढ़ो फिर। एम्पलीट्यूड ऑफ 1 आयोटा, 1 आयोटा का एम्पलीट्यूड निकालना है। आयोटा को नीचे से हटाओगे तो माइनस आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा का तो हर कोई बता देगा सर भाई 1 आयोटा है ना, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा कहाँ पे होगा, माइनस आयोटा होगा यहाँ पे, कहाँ आएगा, -π/2। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ। द स्क्वायर रूट ऑफ -5 -12 आयोटा। तो ध्यान से देखो बेटा, माइनस आ गया ना, माइनस आ गया तो बीच में माइनस आएगा, इसका मतलब ये तो गलत है सर, सरासर गलत है। अब इन तीनों में से चेक करना है, तो आप कैसे निकालते हो, मॉड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2। बस ये रियल पार्ट होता है। आप मॉड ऑफ z करोगे तो कितना आएगा आपका 13, और x की वैल्यू -5 रखोगे बटा 2, और उसकी पावर 1/2 कर दो। तो 13 - 5 कितना आएगा आपका 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 का स्क्वायर रूट किया 2। तो इसका मतलब आपका, अच्छा एक और निकालना पड़ेगा, तो माइनस मॉड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2, मॉड ऑफ z आएगा 13, 13 और 5 18, मतलब 3 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है क्या, हाँ जी बी ऑप्शन सही है। चलो जी, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं। HW का पहला सवाल, HW का पहला सवाल, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा दिए मैंने, ठीक है ना। ये ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है। क्लास जब सेव हो जाएगी तो मुझे कमेंट करके आप आंसर दोगे। ये रहा सर आपके पास दूसरा सवाल, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। z बराबर x प्लस आयोटा y है। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 हो तो बताओ किसको रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। और ये रहा आपके पास तीसरा सवाल, ये आपके पास है HW का तीसरा सवाल है। देख लीजिएगा ध्यान से, आपके लिए नई चीज नहीं है ये, है ना।
चलो शायद पूरे हो चुके हैं सवाल। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। मैं देखना चाहूंगा, देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले, क्लास जब सेव हो जाए, ठीक है, मैं क्लास को सेव कर रहा हूँ, उसके बाद में आंसर फेंको फटाफट से, ठीक है। चलो जी, अगली क्लास आपकी आने वाली है, संजय सर की क्लास आएगी, इंग्लिश की क्लासें, और टेलीग्राम पर आप अपडेट मिल जाएगा आपको पूरी क्लासेस का। पीडीएफ के लिए ये चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।